अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट अ सी प्रोग्राम। हमने एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने बताना है कि वो जो ईयर्स एंटर करेगा यूज़र वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, इसमें हमने ये बताना है। तो सबसे पहले लीप ईयर बेसिकली क्या होता है? लीप ईयर होता है ये जो नॉर्मल ईयर होता है ना उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब उसमें वो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो क्या आती है? उसमें ये आती है कि आप लीप ईयर में हर 4 साल बाद ना लीप ईयर आता है। तो जो 29 उसमें जो एक एक्स्ट्रा डे होता है ना वो 29 फेब होता है। वैसे 28 डे होते हैं फेब्रुअरी में, तो 29 जो फेब्रुअरी जब आती है तो वो वाला ईयर लीप ईयर होता है। ठीक है, वो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई ईयर 4 पे डिवाइड होता है ना तो वो लीप ईयर है। ठीक है, 4 पे जो चीज़ डिवाइड मतलब 2020, ठीक है, 2016, 2012, ठीक है, 2012 और उसके बाद 2008, ये लीप ईयर्स थे जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये लीप ईयर चल रहे हैं। इनमें 29 फरवरी आई हुई है। ठीक है, वैसे 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा डे होता है वो मैंने आपको बताया कि 29 फरवरी होता है। अच्छा, इसका जो हमने प्रोग्राम करना है उसमें सबसे पहले हम एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं। बेसिकली एल्गोरिथम क्या होता है? जो स्टेप बाय स्टेप जिसमें हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले उसने कहा है कि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। ठीक है, एंटर ईयर्स टू चेक लीप ईयर और नोट। हमने को ईयर्स एंटर करने हैं कि चेक करने के लिए लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, वो जो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, चेक कंडीशन करनी है, हमें कंडीशंस को चेक करना है और उसके हिसाब से हमने फिर आंसर देना है कि गिव आंसर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड प्रोग्राम फिर हमने क्या कर देना है? एंड कर देना है। अब इसका जो बेसिकली प्रोग्राम है हम वो देखें। तो सबसे पहले उन्होंने कमेंट किया हुआ है। कमेंट वही सिंगल लाइन कमेंट किया हुआ है। कमेंट वो होता है बेटा जो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लेके आता। एग्जीक्यूट सिर्फ प्रोग्राम होता है, जो कमेंट में लाइन लिखी गई होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले हैश इंक्लूड आ गया। हैश इंक्लूड में क्या आ रहा है? हैश इंक्लूड में इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h है, std स्टैंडर्ड को कहते हैं, io इनपुट आउटपुट को कहते हैं और h हेडर फाइल को कहते हैं। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इंक्लूड तक। और ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये stdio। फिर उसके आगे उन्होंने लगाया हुआ जी वॉइड मेन। यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है। और फिर इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? जो पॉइंट के बगैर हो। ठीक है, विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट हो वो इंटीजर होता है। ठीक है, उसके बाद उसने इंटीजर में वेरिएबल का क्या नेम रखा है? उसने ईयर वेरिएबल का नेम रखा है। ठीक है, ईयर इसके बाद उसने क्या किया? प्रिंट आउट किया कि एंटर द ईयर। ठीक है, आपने ईयर एंटर करना है कि कौन से ईयर की यूजर एंटर करेगा ना। तो फिर हम उसको बताएंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। यूजर से जब हमने कोई चीज़ लेनी हो तो स्कैन एफ वहाँ पे यूज होता है। मॉडुलस डी किस चीज़ को फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किस चीज़ को स्पेसिफाई करे कि ये इंटीजर होगा। ठीक है, फ्लोट होता तो मॉडुलस एफ आ जाता। ठीक है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर यूज हो रहा है। उसके आगे ये एंड, क्योंकि ये एम्परसेंड इसको बेसिकली कहते हैं, ये स्कैन एफ का सिंटैक्स में आती है। उसके आगे आपने वेरिएबल का नेम लिखना है कि कौन सा वेरिएबल आपने इनपुट लेना है। तो हमने ईयर लेना है तो हमने ईयर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाई है इफ ईयर मॉडुलस 100 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अगर आपका जो ईयर है वो 100 पे पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर आपने कहना है उसका मतलब आंसर मॉडुलस उसका आंसर लेने पे नीचे 0 आ जाता है। तो फिर क्या होना है? फिर अंदर गए तो एक और कंडीशन मिल गई इफ ईयर मॉडुलस 400। अगर आपका जो ईयर है वो 400 पे उसका जो मॉडुलस करने से उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर आपका 400 पे डिवाइड करने से उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो लीप ईयर है। अगर नहीं आता तो इट्स नॉट अ लीप ईयर। एल्स पार्ट में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो नीचे जाता है। ईयर को 4 पे करता है, डिवाइड करता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, मतलब उसका मॉडुलस हम रिमाइंडर को ही कंसिडर करते हैं, वो आ जाता है तो वो लीप ईयर है। अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो फिर मैं आपको इसकी ना आउटपुट भी दिखा देती हूँ। आउटपुट में जो इसका आया हुआ है जी, उसने 2019 एंटर किया। पहले उसने 100 पे डिवाइड किया होगा, नहीं आया होगा। तो जब उसने 4 पे डिवाइड किया तब भी नहीं आया, तो ये क्या उसने एंटर कर दिया? नोट अ लीप ईयर।